अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और आज का हमारा कोई व्लॉग नहीं होने वाला, ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं, वो सारी बातें। और उसके साथ साथ आपको मैं एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं, काफ़ी टाइम से बहुत सारा कुछ हो रहा था। जैसे कि हम इस घर में शिफ्ट हुए, मैंने कोई खास इस घर में कंटेंट नहीं बनाया, वीडियोज़ उस तरीके से मैंने इस घर में आकर शूट नहीं की नए घर में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रुक चुकी थी, काम चल रहा था। और इसके साथ साथ आपने बल्कि मेरे पिछले कोई 1 साल या 8 महीने पीछे आप चले जाएं तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं अक्सर ये बात की है, कोई मीटिंग है, कोई कहीं जाना है, हमें ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो फिर बताऊंगी। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही थी जो कि मैं क्लियर कहीं पे भी नहीं बोल रही थी कि हाँ कौन सा काम है, कहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं एक उस दिन का वेट कर रही थी कि ये काम हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी। तो आज वो दिन आ गया आप सबको गुड न्यूज़ देने का। हर एक लड़की, हर एक औरत, वो चाहे जिस एज में है, उसके ख्वाब होते हैं, उसकी मेहनत होती है और उसकी एक अपनी एक लाइफ की स्टोरी होती है। और जैसे मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी जर्नी, अपनी लाइफ की जो भी मेरी स्ट्रगल थी, जो भी टाइम गुजरा और जो चल रहा है और जो आने वाला टाइम होता है, उससे रिलेटेड मेरी जो भी फीलिंग्स होती हैं वो सारी मैं आप सबके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। इस तरह से बहुत सारी औरतें मेरे साथ जुड़ी और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ख्वाब हैं और जो अपने पूरा करने में लगी हैं। देखो, आप जब किसी चीज़ को हासिल करते हो ना, उस चीज़ को हासिल करने में और जहाँ से आप एक स्टार्ट लेते हो, जहाँ से आप एक शुरुआत करते हो, उस शुरुआत से उस आपकी मंजिल तक का जो बीच का सफर होता है ना, उसको असल जिंदगी बोलते हैं। वो लाइफ होती है जिसमें आप गिरते हो, संभलते हो, उठते हो, उस चीज को पाने की कोशिश करते हो और रोते हो, खुश होते हो, सोते हो, नहीं भी सो पाते, जागते हो, काम करते हो। तो वो गिरना, संभलना, उठना, मुस्कुराना, रोना और एंड में उस चीज को जाकर पाना, वो रात दिन जो आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, वो एक असल लाइफ होती है। जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद का सफर तो कोई सफर नहीं, उसके बाद तो एक आसानी होती है ना। आपकी लाइफ में मतलब हर जगह पर एक कोई ना कोई सफर चल ही रहा होता है। जब आपको बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाती है ना, तब मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई खुशी होती है। और आसानी से जो चीज मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आसानी से जब आपके पास हर एक चीज आसपास पड़ी होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। जब आपके पास कुछ नहीं होता और जब आप उसको पाते हो तब उसकी वैल्यू का पता चलता है। और तब फीलिंग्स भी अलग होती हैं, तब खुशी से रोना भी आता है और तब हर एक सिंगल डे हमें याद आता है कि हमने कैसे वक्त गुजारा। और इस तरीके से बहुत सारी मेरे साथ होंगी, बहुत सारी दुनिया में ना जाने कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो अपने ख्वाब लेकर निकलती हैं, पूरे करती हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबके ख्वाब पूरे करे, सबके ड्रीम पूरे करे। और जिस जिस टाइम से आप गुजर रहे हो ना, ये आप समझ लो, ये आपकी एक असल जिंदगी यही होती है, यही लाइफ होती है कि कैसे गिरना, उठना, संभलना है, फिर से खड़े होना है, हार नहीं माननी, दोबारा से उस चीज के लिए खड़े होना है, दोबारा से उस चीज को हासिल करने की कोशिश करनी है। कभी असल लाइफ है और इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। मैं समझती हूँ कि सबको अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपनी बस सोच बदलनी है और जब आप अपनी सोच बदलोगे आपकी लाइफ बदलेगी। हाँ, मुझे वो दिन याद है जब मेरा कभी खुला आसमान देखने का दिल करता था। हाँ, मुझे वो दिन याद है जब मेरे पास एक छोटा सा कमरा होता था और मुझे वहां से खुला आसमान देखने का दिल होता था। हाँ, मुझे याद है जब मेरा चाय पीने का दिल करता था और मेरे पास दूध के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, मुझे वो दिन याद है जब चांद रात को सब अपनी फैमिलीज के साथ चांद रात की रौनकें देखने को निकलते थे और मैं पूरी रात किसी ना किसी के घर में काम कर रही होती थी। हाँ, मुझे वो दिन याद है जब हम उधार पे अपने घर का राशन लिया करते थे। हाँ, मुझे याद है अपने मोहल्ले की एक एक बिल्डिंग्स में जाकर उनके घरों के दरवाजे नॉक करके उनको अपना नंबर देना कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी सैलून की सर्विस चाहिए, आपको मेकअप कराना हो, आपको हेयर कट कराना हो। हाँ, मुझे याद है पूरे साल में एक दिन ऐसा आता था जब हमारे घर में अच्छा खाना बनता था, अच्छी सी एक डिश बनती थी, वो ईद का दिन होता था। हाँ, मुझे याद है कि कोई ईद के दिन ऐसे भी गुजर जाते थे जब मैं ड्रेस नहीं ले पाती थी। हाँ, मुझे याद है जब मुझे वीडियोस बनाना होती थी और मैं किसी से कपड़े मांग के वीडियो बनाती थी। हाँ, मुझे याद है कोई फंक्शन अटेंड करना होता था तो अपनी दोस्तों के कपड़े उठाकर फंक्शन अटेंड करना। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है
जब तैयबा की घुटनों से पजामे फटे होते थे, मैं उसे लंबी लंबी फ्रॉक पहना के उसे ट्यूशन भेजा करती थी। हाँ, मुझे याद है कि कभी मेरा दिल करता था कि मैं भी जाऊं ढाबे की जाकर चाय पीऊं, और मैं वो सब अफोर्ड नहीं कर पाती थी। हाँ, मुझे याद है कि मुझे मरी जाना होता था और उस ट्रिप के मैं पैसे जमा करती थी, लेकिन कभी जा नहीं पाई थी। हाँ, मुझे याद है जब मैं दूसरों को देखती थी कि अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करते हैं और मैं वो सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और हाँ, मुझे याद है खुले आसमान को रात को देखना, अल्लाह से बातें करना। मुझे याद है सैलून में जॉब करना, पूरे दिन में 100 रुपये कहीं से टिप मिलती तो पूरे दिन उसकी खुशी मनाना। हाँ, मुझे याद है कभी चीनी कभी पत्ती किसी के घर से मांगना। एंड इन सब चीज़ों में हाँ, मुझे याद है मेरे हस्बैंड का मुझे छोड़कर जाना। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ को बहुत ज़्यादा फैमिली में वैल्यू देना और मुझे ना देना। हाँ, मुझे याद है मेरे हस्बैंड की बेरुखी। हाँ, मुझे याद है सबके चेहरे। हाँ, मुझे हर एक दिन वो याद है जिस दिन से मैं लड़के यहाँ तक पहुँची, तो सारा कुछ याद आता है। और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उन सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया। और मुझे हर एक दिन याद है जब मैं अपने गांव से शहर की तरफ आई थी, मेरे पास एक बैग नहीं था। मुझे याद है कि मेरे पास वो जो बोरटे होते हैं, आटे वाले बोरटे होते हैं, उस बोरटे में मैंने बिस्तर डाले थे, पिलो डाले थे, जो वो इतने टुकड़े टुकड़े वाले बिस्तर होते हैं जो गांव में सिलाई करते हैं, वो 2-4 डालना, 1-2 पिलो डालना, वो बोरटे में डालकर बोरटे को ऊपर से सिलाई करना। वो एक संदूक थी जिसमें मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, मैं गांव से शहर की तरफ आई थी। हाँ, मुझे वो सारा याद है जब हम आए थे और मैंने पहला एक रूम लिया था रेंट पर, और वो रूम भी शेयरिंग पे था, मतलब वो मेरा कोई पर्सनल रूम नहीं था। हाँ, मुझे याद है कि हम फर्श पे लेटते थे, हमारे पास मैट्रेस नहीं होता था। तो हाँ, मुझे याद है मुस्तफ़ा छोटा था तो दूसरों के घर टीवी देखता था, उस टाइम हमारे पास टीवी नहीं था। तो हाँ, मुझे याद है कि मैंने लोगों के कपड़े सिलाई किए। हाँ, मुझे याद है हर एक दिन जो मैंने गुजारा, और हर एक दिन से मैं लड़ी, हर एक दिन से मैं स्ट्रांग हुई। मैं हिम्मत हार के इस तरह से नहीं बैठी कि ये किस्मत में लिखा है तो हिम्मत हार जाओ। मैंने हर आए दिन उन सारी चीज़ों से फाइट करके काम किया। हाँ, मुझे याद है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे हर जगह जाया करती थी, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में सामान, थैले पकड़ के एक साइड पर बैठना और कोई ना कोई सिग्नल पे रुके हुए प्यारी सी गाड़ी को देख के कहना एक दिन मैं भी गाड़ी लूंगी। और ये सारी चीज़ें अपने दिल को खुश करने के लिए थी। हाँ, मुझे याद है अपने बच्चों को प्यारे प्यारे ख्वाब दिखाना। हाँ, मुझे याद है रात को सोने से पहले गूगल पे अपनी जॉब सर्च करना। हर दिन मुझे याद है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं आपको ना गुड न्यूज़ देती हूँ कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर बाय किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इधर बाय किया है इस्लामाबाद में। उसके लिए मुझे आप सबको गुड न्यूज़ देनी थी कि फाइनली मैंने अपना घर खरीद लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी माशाल्लाह कर देना। ये बात तो हो गई कि मैंने अपना घर बाय कर लिया है, उस चीज़ की खुशी थी, वो सब मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मैं घर में कोई चीज़ भी, यहाँ जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, ये मेरा रेंट का घर है, तो जिस दिन मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो मुझे सब ने यही कहा कि रेंट के घर में आप इतना खर्च क्यों कर रही हैं, आपका अपना घर नहीं है, आप इस पे क्यों इतना इन्वेस्ट कर रही हैं, आप अपने बच्चों का। ढेर सारे आप सबके कमेंट थे और हर दिन ये कमेंट था और मैं हर दिन ये सोच रही थी कि ये काम जल्दी से मेरा फाइनल हो, जल्दी से मेरा ये काम डन हो, तो मैं जल्द से जल्द आपको ये गुड न्यूज़ दूं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर बाय कर ली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जितना भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। और बस ये गुड न्यूज़ थी, बतानी थी। और पिछले 8 महीने से 9 महीने से जो भी आपने मेरे व्लॉग में सुना, कहीं ना कहीं मैं कहती थी मीटिंग है, हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं,
वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या सीन था, क्या चीज़ें चल रही थी। घर लेने के पीछे भी एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है घर हर औरत का ख्वाब होता है, और मैं कब से ये सोच रही थी कि मैं घर लूँगी, घर बनवाऊँगी बल्कि। और मेरा जो प्लॉट था, मैंने आपको दिखाया था, मेरा प्लॉट काफ़ी बड़ा था, और जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी इस्लामाबाद में, तब मैंने प्लॉट खरीदा था और मैंने आपको प्लॉट दिखाया था। और मैं हमेशा कहती थी यहाँ पर मेरा ड्रीम हाउस बनेगा, यहाँ पे मैं ड्रीम हाउस बनवाऊंगी। उसके लिए मैं वो सारा काम कर रही थी जो मैं हमेशा कहती थी, फलानी जगह पे जा रहे हैं, मीटिंग है, काम है, बस आ जाएंगे। तो वो मीटिंग हम एक आर्किटेक्ट के साथ कर रहे थे, वहां पर एक अपना नक्शा बनवा रहे थे। और मैंने, आपको पता है कि नक्शा यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं बहरिया में, यहाँ पे बहरिया में आपको 2-2.5 लाख का या 3 लाख 4 लाख में आराम से अच्छा सा नक्शा बनाकर बहरिया वाले दे देते हैं। लेकिन मैंने नक्शा यहाँ से नहीं बनवाया था, मतलब जो एक इनके प्रोफेशनल एक आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एक पूरी उनकी टीम होती है, उनके साथ इंटीरियर डिजाइनिंग सारा कुछ, उस चीज की मैं जाकर हम एक मीटिंग कर रहे थे। प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से मैं काम को लेके चल रही थी, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम हाउस बनवाना था। अब ड्रीम हाउस का नक्शा मैंने कैसे बनवाया, बहुत सारी मैंने उस पर मेहनत की, और मैंने अच्छा खासा पे किया, जैसे एक बड़े बड़े बैंगलो वाले पे करते हैं, वो पे किया, और मैंने वो नक्शा बनवाया। उस नक्शे में मैं आपको बताऊं कि रूम काफी सारे थे, नीचे हमारा गार्डन था, और गार्डन के पीछे हमारा एक बैकयार्ड जो होता है, वहां पर हमारा एक स्विमिंग पूल था, और उस स्विमिंग पूल के साथ हमारा टीवी लॉन्च था। ऐसे कि मतलब बच्चे टीवी भी देखें तो वहां पूरा एक ग्लास का वॉल होगा, और वहां से पूल भी होगा, जो ब्लू ब्लू पानी सब दिखेगा, एक वाटरफॉल होगा। तो एक एक चीज मैंने उसमें इस तरीके से, मतलब कितना टाइम लगता है, आज कलर सिलेक्ट हो रहा है, आज ये चीजें सिलेक्ट हो रही हैं, फ्रंट एलिवेशन हमारा कैसे आएगा, और हमारा कॉर्नर का घर था, तो इसका मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि नक्शे अब कैसे बनते हैं, फ्रंट एलिवेशन कैसा होता है, साइड का कैसे होता है, और इतनी जगह में कितने, अब मुझे आइडिया हो गया, कल को कभी दोबारा से प्लॉट लेना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें एक अंदाजा है क्या इतनी जगह में कितना रूम बन सकते हैं, और आपका खुला एक ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, टीवी लॉन्च, वो सारा कुछ बनेगा। तो डबल हाइटेड डोर, वो सारी चीजें जो आजकल चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें करा रही थी, जिसमें आपको पता है कि बहरिया में और एक बाहर, आप कहीं पे भी एक जगह पर रहते हो ना, वहां पर जब आपका दिल करता है आप घर बनवा लेते हो। मेरे घर को इस वजह से बनने, नक्शा बनवाने में, ये सारी चीजों में, अपने प्लॉट पे इस वजह से लेट हो रहा था कि यहाँ पे हर एक चीज का ना अप्रूवल लेना पड़ता है, यहाँ का बहरिया का हेड ऑफिस जाना पड़ता है, हर एक चीज का वहां पे कराना पड़ता है कि अब यहाँ पे तो वो अलाउ करते हैं कि यहाँ पर आप ये चीज, दीवार यहाँ पर आएगी, आपका ये वॉशरूम यहाँ पर आएगा, या फिर ये छत पे आप, ममटी पे आप ये रूम बना सकते हो, इतनी जगह में बना सकते हो। तो मतलब हर एक चीज पे टाइम लगता है। तो वो सारी चीजें थी जो कि मैं आपको सही से बता भी नहीं पा रही थी। मुझे ये था कि जैसे वहां पर हम ईंट रखेंगे, शुरुआत होगी, तब मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी। तो ये सारा हो गया मेरे प्लॉट वाली बातें, जो कि ये पिछले एक 8 महीनों से 9 महीने से मैंने शुरुआत की थी, पेमेंट करना शुरू किया था, और वो मैंने सब किया था। तो वो सारी चीजों में हुआ क्या कि हम अच्छे खासे वहां पर अपने उस दूसरे घर में बैठे हुए थे, जो मेरा छोटा घर है 7 मरले वाला, हम उसमें बैठे थे। उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, आपको पता है, आप सबने देखा। फिर मुझे मेरा घर बदलना था। मैंने कहा बंदा अपने सुकून के लिए बैठता है, और मैं डेली काम करने वाली, व्लॉग्स बनाने वाली, बच्चे स्कूल जाने वाले, उस टाइम में ये सारी चीजों को ठीक बार बार कराना, बार बार लाइट का जाना, मतलब पूरे हमारे मोहल्ले में हर एक जगह पर लाइट थी, एक हमारे घर पर नहीं हुआ करती थी। कितनी कितनी मतलब रातों को ऐसे हम ऐसे बैठते थे। तो वो सारी चीजों से तंग आकर मैंने घर चेंज किया था, वरना मेरा घर चेंज करने का फिलहाल कोई भी इरादा नहीं था। मैंने यही सोच रखा था कि जो हमने अपना वो नक्शा बनवाया है, उसी में जब घर हमारा शुरू होगा, घर बन जाएगा, हम वहीं पर ही डायरेक्ट वहीं पर ही जाएंगे, शिफ्ट होंगे, और हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो कि पिछले टाइम से चल रही थी, और मैं आपको बता रही थी मैंने काम शुरू किया, वो हो जाए इंशाल्लाह बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी। मतलब पूरा मैंने, जैसे एक टीवी पर एक पूरी वो एक एलसीडी पर दिखाते हैं ना, पूरा घर बना हुआ, एक क्या बोलते हैं उसको, 4D होता है, 3D होता है, जो आजकल नक्शे बन रहे हैं, वो वाला मैंने बनवाया था, जिसमें आपको हर एक चीज पूरा वीडियो में दिखाते हैं कि आपका ये बन के रेडी होने वाला है।
वो सारी चीजें मैंने बहरिया हेड ऑफिस से प्रूव करवा लिया, सारा कुछ मतलब हमारा फाइनल हो चुका था। और नहीं, बल्कि फाइनल हमारा इस घर में आकर हुआ था, बाकी सारी चीजें हो चुकी थी, बस फाइनल यहाँ पर होना बाकी था, उसकी डेट मिलना बाकी थी। तो वहां से डेट भी नहीं मिल रही थी, बहुत सारी चीजें में रुकावट आ रही थी, और घर पीछे हमारा वो ठीक नहीं था जहाँ पर हम बैठे थे। फिर हम वहां से इस घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा, जैसे मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, ये घर सबको इतना पसंद आया, और एक तो ये घर सबको बहुत पसंद आया, और सबने कहा कि बस तुम ये वाला घर बाय कर लो, इस पे और मजीद ज्यादा मैं इतने खर्चे क्यों कर रही हूँ, रेंट का घर है, पीछे जैसे इसका गार्डन है, आप ये वाला घर ले लो। और जैसे हम इस घर में आए, मुझे भी ये घर बहुत पसंद आया, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन पे था, और ये मतलब ऑनर बिल्ड हाउस है, जैसे बोलते हैं ना, ऑनर ने खुद बनवाया है, तो जो बने बनाए होते हैं फिर वो जाहिर सी बात है उस पर इतना खर्च नहीं करते। तो ये उनका खुद के हाथों का बना हुआ था, तो मुझे ये था कि अम्मी का बहुत ज्यादा दिल था कि ये वाला घर खरीद लो। लेकिन फिर मैं सोचते 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 मैंने, अम्मी मेरी इतनी टेंशन में क्यों रेंट भर रही हो, क्यों रेंट भर रही हो, खाम खा का बिला वजह का रेंट भर रही हो, बस जल्दी घर शुरू करवाओ। इस घर में जब होम टूर दिया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इस घर में ना सबसे ज्यादा जो मुझे एक चीज है वो पसंद नहीं आई, वो ये है कि इस घर में ना ड्राइंग रूम नहीं दिया। जैसे कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, इस घर में ड्राइंग रूम नहीं है। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक वो करती है कि जो मैं प्लॉट में एक नक्शे में मैंने अपना नक्शा बनवाया है, जहाँ तैयार किया है, वो मेरा एक अलग ड्राइंग रूम था, मेहमानों का डाइनिंग था, ड्राइंग था, कि वहाँ पर आए और डायरेक्ट वहीं पर बैठे। और जो टीवी लॉन्च होता है ना, वो तो जाहिर सी बात है, सारा दिन बच्चे वहाँ खाते पीते बैठते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो मेहमानों का अचानक से आना, या फिर कोई भी जैसे बच्चों को सर पढ़ाने आ रहे हैं, कारी साहब पढ़ाने आ रहे हैं, एक सेपरेट जगह होनी चाहिए कि वहां पर बैठे। ये सारी चीजों से मैंने इस घर को, मैंने कहा मैं नहीं बाय कर रही। तो काफी सारे लोग कह रहे थे कि क्या आपने ये वाला घर लिया है, तो मैंने ये वाला घर नहीं लिया, मैंने एक और घर लिया है, और अभी मैं इंशाल्लाह आप सबको दिखाऊंगी बहुत जल्द। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, और मेरा अपना घर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर की एक अलग ही खुशी होती है, और अपने घर में एक अलग ही बरकत होती है। आपके खुद के घर में, जब आप खुद के घर में आप बैठे होते हो ना, तब अल्लाह पाक उसमें मजीद और बरकत डालते हैं। किराए के घरों में मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस घर में हम जब से आए हैं ना, मेरी अम्मी इतनी परेशान, इतना रेंट क्यों भर रही हो, क्यों भर रही हो, बस उठो यहाँ से। तो ये सारी चीजें थी। और ये वाला घर भी वैसे था सेल पे, अगर मैं लेना चाहती तो ये ले लेती, लेकिन इस घर का यही मसला था कि मुझे फिर तुड़वाना पड़ता, इसका ड्राइंग रूम की जगह नहीं थी। तो मैंने इस तरह से फिर पिछले 1 महीने से, आपको पता है 1 या 1.5 महीना या 15 दिन हुए थे मुझे इस घर में आए हुए, हम घर विजिट कर रहे हैं। उस टाइम से 1 महीना तकरीबन हो गया हम घर विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर इस बहरिया का कोई घर नहीं है जो मैंने ना देखा हो, हर एक घर मैंने विजिट की है, और जगह देखकर, पैसे देखकर, अपनी रेंज के हिसाब से भी, कि मेरी रेंज में भी वो घर है, क्योंकि इतने महंगे घर, इतने महंगे, और जो पसंद है वो बहुत महंगे घर। तो खैर मैंने यही सोचा कि जो मेरी किस्मत में अभी लिखा हुआ है, जितना भी है, चलो यहाँ से हम उठ जाते हैं और अपना खुद का घर लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने अपना घर बाय किया है, और आप सबको मैं दिखाऊंगी। उसमें थोड़ा बहुत काम है, वो मुझे अभी कराना है काम, और जैसे वो काम हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम उस घर में शिफ्ट होंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें उसको सेटिंग करना है अभी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस घर में शिफ्ट होंगे, अपने खुद के घर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये होता है, उस दिन मैं कह रही थी कि जो आपको मिल रहा होता है टाइम पर, जो चीज़ आपको मिल रही होती है, वो आपके अल्लाह का फैसला होता है, और उसमें बंदे को राजी होना चाहिए कि अल्लाह ठीक है। क्योंकि मैं 1 महीने से देख रही थी, कहीं बात बन रही थी, कहीं हमारी मीटिंग हुई है, बहुत सारे जो घर थे उनके जो ऑनर है उनसे मीटिंग बहुत बार होकर फिर वहां से खत्म हो गई, बात नहीं बनी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही थी, और मैं इतनी टेंशन में थी, इतनी कि पता नहीं मेरे नसीब में अब इस वक्त घर है कहीं पर या नहीं है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये कि जब आप बिल्कुल मतलब एक रेडी ही नहीं हो, मैं तैयार ही नहीं थी घर लेने के लिए, आपके पास एकदम से पैसे कहाँ से आए कि आप घर खरीदो। मतलब मेरा तो इस तरफ माइंड था ही नहीं ना कि मैंने घर खरीदना है। मेरा तो इस तरफ माइंड था कि हाँ नक्शा बन चुका है बहुत खूबसूरत, हमारा इस पे ड्रीम हाउस बनेगा, और थोड़े थोड़े पैसे लगाती जाऊंगी, क्योंकि अगर उस पे 5 करोड़ लग रहा है या 6 लग रहा है या जितना भी लग रहा है,
आप एकदम तो वो 5 करोड़ उठा के उसको नहीं दे दोगे ना, थोड़े थोड़े करके दोगे, मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो लगते जाएंगे और घर बनता जाएगा। तो उस हिसाब से तो मैं अपना एक मतलब प्लान से चल रही थी, लेकिन एकदम से मतलब दिमाग चेंज हुआ कि अपना घर लेना है। मम्मी परेशान, मैं अलग परेशान, मतलब परेशानी से फिर कुछ भी घर में अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मेरी व्लॉगिंग बहुत डिस्टर्ब हुई है, मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। और बस वो सारी चीज़ें थी कि आपके पास पैसे ना हो उस हिसाब से, और आप सोच लो एकदम से बैठे बैठे कि नहीं अब घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए जाहिर सी बात है पैसे चाहिए होते हैं, और वो एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। तो वो सारी बहुत बड़ी एक टेंशन थी मेरे लिए, क्योंकि मैं तो उस प्लान के हिसाब से चल रही थी ना कि मैंने थोड़े थोड़े करके अपना ये घर बनाना है, थोड़े थोड़े देती जाऊंगी और बन जाएगा, 1 साल में घर बन जाएगा, 1 साल 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। वो सारी चीज़ों में फाइनली आकर पहुंची, और इस साइड पर एकदम हमारा चेंज हो गया, कितना रेंट, फिर बच्चों की फीस, ये सारा कुछ। तो बेहतर है कि अपने घर में शिफ्ट हो जाए, और अपने घर में अगर शिफ्ट होना है तो फिर उस हिसाब का देखना था। ये सारी पीछे कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, मैं बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल हुआ है। मतलब घर ढूंढना, आप समझ सकते हो, घर ढूंढते हैं हमें कितना टाइम लगता है। रेंट पे पहले मेरा वो टाइम चल रहा था जब मैं रेंट पे घर देख रही थी, उसमें भी मुझे 1 महीना लग गया था, घर देख रही हूँ, ये घर वो देख, कहीं मिल नहीं रहा। और जैसे घर आकर मिला तो फिर यही टेंशन कि अब लेना है, इस घर को लेना है। अम्मी कह रही थी कि बस इसी को लेना है, और मैं इस घर को लेने में राजी नहीं थी कि नहीं इसमें ना वो ड्राइंग रूम नहीं है। तो खैर ये सारी कहानी है, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमारा अपना घर हो चुका है। और आपको याद है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पीछे मुझे सब्जियां लगानी थी, कि मुझे वो बीज लेने जाना है, सब्जियां लगानी है, वो सारी चीजें भी मैंने छोड़ी हुई थी, तो मैं सब्जियां नहीं लगाने जा रही थी। तो इस वजह से हर एक काम मेरा इस घर में रुक गया। जैसे मतलब हम नए घर में शिफ्ट हुए, इस नए घर में मैंने कोई नया कंटेंट नहीं बनाया। बहुत सारी चीजें होती है, आप नए घर में जाते हो, ब्लॉग्स बनाते हो, ऊपर मैंने किचन में चीजें सेट की कि यहाँ पर ये कुकिंग करूंगी, ये चीजें करूंगी, वो उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हम डेली रात में जा रहे हैं, जब भी किसी का फोन आ रहा है, यहाँ पर घर है, विजिट करवा रहे हैं। और कितने सारे लड़के लगे हुए थे इस चीज में जो हमें घर दिखा रहे थे, और हमें रात के 10 बजे फोन आ रहा है, या सुबह 10 बजे फोन आ रहा है, दोपहर के टाइम पे फोन आ रहा है, जब आ रहा है हम घर विजिट करने के लिए निकल रहे हैं। तो पूरा पूरा दिन हम इन चीजों में हमने लगाया है, जिसकी वजह से मेरी व्लॉगिंग भी डिस्टर्ब हुई है, आप सब भी डिस्टर्ब हुए, आप सबको भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, और सितारा क्यों कुछ बता भी नहीं रही, कर क्या रही है। और नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी मतलब कोई व्लॉग्स में चेंज नहीं आया, मतलब थोड़े थोड़े कहीं कहीं के क्लिप शूट करके अपलोड कर रही है। मतलब जिस तरीके से मैंने ऊपर ये रूम सेट किया, जिस तरीके से मैंने कहा कि किचन में बेकिंग करूंगी, ये सारी चीजों के लिए तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं जिस आपको पता है घर में लगी हुई थी, और ऊपर से इतनी बड़ी टेंशन के पैसे इकट्ठे करने हैं, मतलब एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट मैं कैसे दूंगी। तो बहुत बड़े घर पर मैं जा नहीं गई, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर का जैसे सोच रही थी कि मैं ये लूंगी ये लूंगी। मुझे छोटा घर कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बड़े घर में जाना है, और बड़े घर के लिए एक साथ इतनी अमाउंट मेरे पास नहीं थी। तो ये सारी चीजें हुई हैं। बस अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा ना कि मैंने इतने देखने के बाद ना मैंने कहा ठीक है, बस मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ। इस वक्त जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो मुझे मिल रहा है, वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे बेस्ट है। अल्लाह मुझे इसी में खुशियां दिखाएगा। अल्लाह इसमें बस ये है कि अपना होगा ना, अपने घर में बहुत बरकत होती है, तो मैं वही खरीदूंगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खरीद ली है। और सारी चीजें इस वजह से रुकी हुई थी। गार्डन का जो शौक था, गार्डन में ये लगाना है वो लगाना है, तो सारी चीजें मैंने रोक दी ना, कि ना मैं पौधे लगा रही हूँ, ना मैं फूल लगा रही हूँ, ना मैं सब्जियां लगा रही हूँ, मैं कोई काम नहीं करी, इस वजह से रुकी हुई थी। तो इंशाल्लाह अपने नए घर में अब सारा कुछ लगाएंगे, और बहुत जल्द मैं आपको अपना नया घर भी विजिट कराने वाली हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये सारी गुड न्यूज़ थी। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इस टाइम पर ये है कि घर अच्छा हमें मिल गया, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उसमें मुझे सेट करनी है, मैं इंशाल्लाह आपको, मेरे हस्बैंड वापस आ जाए ना, तो मैं आपको घर विजिट करवाऊंगी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और सब्जियों के लिए हो सकता है मैं रमज़ान के साथ मैं और अम्मी जाएं, और जो वेजिटेबल्स हमने लगानी है, क्योंकि सीजन निकलता जा रहा है, और हमारा दिल है कि हम सब्जियां थोड़ी बहुत लगा दें, पौधे थोड़े बहुत वहां पर ना लगा के आ जाए, क्योंकि अब तो वो अपना एक ठिकाना है ना, कि वहां पर हम जिस तरीके का दरख्त या फ्रूट कुछ भी लगाना चाहें तो अब वो लगा सकते हैं, कि अब वहाँ अपना पक्का ठिकाना है। तो ये सारी चीजें हैं।
और बस ये है। हाय अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और आप सभी माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना, और आप सबका थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं समझती हूँ आपने मुझे रोते हुए देखा है, आपने मुझे अकेला देखा है, आपने मुझे वो वाले टाइम में देखा है जब मेरे साथ कोई भी नहीं था और कोई वैल्यू नहीं देता था कोई। मैं वो टाइम से गुजरी हूँ और मेरे उस हर एक टाइम में आप मेरे साथ थे। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने मेरा वो वक्त देखा, इस वजह से आप मुझे हमेशा कहते हो किसी तरह प्लीज सेव मनी, अपने पैसे जमा करो और अपने बच्चों के लिए ये लो, बच्चों के लिए वो करना, इनके फ्यूचर में इनकी स्टडी पे इन पे काम लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये सारी चीजें मुझे एक टाइम याद है कि आप मेरे लिए इस वजह से कहते हो क्योंकि आपने मुझे वो टाइम में देखा है। मैं जिस टाइम में थी और जिस टाइम से निकल के यहाँ तक पहुंची हूँ, वो टाइम में आप सबने मुझे देखा है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं समझती, मुझे कभी इस चीज का बुरा नहीं लगा। और ये चीजें हैं बस जो ज्वेलरी का मैंने ज्वेलरी का कुछ दिन पहले व्लॉग बनाए, सब कह रहे थे कि क्या इतना फजूल खर्ची कर रही हो। सब तो नहीं कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, और जो भी कह रहे थे मुझे पता है कि मेरे लिए कोई बुरा नहीं सोच रहा था। तो अभी बस थोड़ा बहुत शौक लगा है और ये है कि खुश रहती हूँ ना, इसमें इतने पैसे ज़ाया कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें भी बुरी गलत नहीं है, ठीक कह रहे हो। लेकिन कभी कभी बस आप देखो कि ना कितने साल हो गए, 5 साल तो हो गए ना मुझे व्लॉग्स बनाते हुए। इन 5 सालों में आपने मुझे ये ज्वेलरी की इस तरह की शॉपिंग नहीं देखी होगी। हाँ, वो जब शादी फंक्शन कभी आ जाता है, ईद आ गई तो बड़े बड़े झुमके खरीद लिए, शादी आ गई तो बड़े बड़े झुमके और वो बड़े नेकलेस वो ले लेती थी। ये इस तरीके से ये जो नफीस सी ज्वेलरी है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो डेली वेयर करने के हिसाब से, कहीं आने जाने के हिसाब से, ये मैंने पहली बार खरीदना शुरू किया है। तो बस अपने आप को खुश कर रही थी। कभी कभी खुश करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने आप से जब आप प्यार करते हो ना, आपका दिमाग फ्रेश होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप जितना खुश रहोगे उतना अच्छे से आप अपने बच्चों को संभाल पाओगे, उतना अच्छे से आप काम कर पाओगे, और उतना अच्छे से मैं आप सबके लिए डेली वीडियोस बना पाऊंगी। तो चलो, थैंक यू सो मच। और आप सबके लिए बहुत सारा दिल से प्यार, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आप सबने मुझे प्यार दिया, आप सब मुझे समझे हो, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आपको दिल से दुआएं देती हूँ, सच में। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिल से दुआएं देती हूँ, जिन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह का साथ था और आपका था, जो मेरी फीलिंग्स के साथ मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। चलो, मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। और माशाल्लाह माशाल्लाह कर दीजिएगा। बाकी मेरी भी आप सबके लिए दुआएं। जिस औरत का भी ख्वाब है, हर औरत का ख्वाब होता है अपने घर का, तो अल्लाह पाक आप सबके ख्वाब पूरे करे। अल्लाह पाक सब औरत को, सब इंसानों को, सब बंदों को अपना घर नसीब करे, अपना घर दे। रेंट का होता है, अपना अपना होता है। बस अपने घर का सुख अलग होता है, अपने घर में बरकत अलग होती है। तो अल्लाह पाक वो सब आपको नसीब करे, आमीन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।